चलिए आज विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं कि एक लंबा और सेहतमंद जीवन कैसे जिया जा सकता है। आज हम दो बहुत ही अहम चीजों पर फोकस करेंगे, हमारी आदतें और हमारी सोच, यानी कि हमारा माइंडसेट। तो सवाल ये उठता है कि लंबी और बेहतर जिंदगी की असली चाबी क्या है? क्या ये हमारी आदतें हैं या फिर हमारी सोच? आखिर कौन सी चीज ज्यादा मायने रखती है? चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले चलिए मिलते हैं एक बहुत ही खास ग्रुप से, जिन्हें सुपर एजर्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ लंबा नहीं जीते, बल्कि बहुत अच्छी तरह से जीते हैं। तो आखिर ये सुपर एजर्स हैं कौन? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये 80 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग हैं जिनकी याददाश्त किसी 50 साल के इंसान जितनी तेज होती है। जरा सोचिए। और जानते हैं, असली राज छिपा है उनके दिमाग में। एक सुपर एजर का दिमाग उम्र के साथ उतना सिकुड़ता नहीं है जितना एक आम इंसान का। ये काफी हद तक एक जवान इंसान के दिमाग जैसा ही रहता है, जबकि एक आम 80 साल के व्यक्ति का दिमाग अपनी उम्र को साफ साफ दिखाता है। और ये सिर्फ तेज याददाश्त की बात नहीं है। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की जेनिफर एल शायर कहती हैं, एक सुपर एजर सिर्फ वो नहीं है जो लंबा जिया है, बल्कि वो है जिसने शारीरिक, दिमागी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हर तरह से खुद को बेहतरीन बनाए रखा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुपर एजर्स ऐसा क्या अलग करते हैं? इसका जवाब है हमारे पहले पिलर में, उनकी आदतें। चलिए उनकी 5 ऐसी रोजमर्रा की आदतों को देखते हैं जो एक सेहतमंद जिंदगी की नींव हैं। पहली आदत है चलते फिरते रहना। देखिए, इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। रोजमर्रा के काम जैसे बागवानी, कोई छोटा मोटा काम या बस थोड़ी देर टहलना भी काफी है। मकसद बस इतना है कि एक जगह पर बहुत देर तक बैठे न रहें। दूसरी आदत है लोगों से मेलजोल रखना। रिसर्च ये साफ दिखाती है कि जिनके परिवार, दोस्तों या समाज में अच्छे रिश्ते होते हैं, वो ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। तीसरी आदत स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना, खासकर उस स्ट्रेस को जिसे हम खुद ही पैदा करते हैं। सुपर एजर्स बताते हैं कि वो जहां तक हो सके फालतू के झगड़ों और गुस्से से दूर ही रहते हैं। चौथी आदत है अपने दिमाग को हमेशा बिजी रखना, उसे चैलेंज देते रहना। कोई नई भाषा सीख ली या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया, लेकिन हाँ, जरूरी यह है कि आप कुछ ऐसा चुनें जिसमें मजा आए, जो दिमाग को तो थकाए पर टेंशन न दे। और पांचवीं, सबसे आसान आदत है मजे के लिए वक्त निकालना। जैसा कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की तामार गेफेन कहती हैं, ऐसे कामों में लगें जो आपको दिलचस्प लगें, जिनसे खुशी मिले, मोटिवेशन मिले और तनाव ना हो। लेकिन इन सब आदतों को बनाए रखने की एनर्जी आती कहां से है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, आशावाद का असर। चलिए देखते हैं कि कैसे एक पॉजिटिव सोच जिंदगी में कई साल जोड़ सकती है। विंस्टन चर्चिल ने क्या खूब कहा था, एक निराशावादी को हर मौके में मुश्किल दिखती है और एक आशावादी को हर मुश्किल में मौका दिखता है। बस यही फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव सोच में। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पीछे साइंस है। विमेंस हेल्थ इनिशिएटिव की एक बहुत बड़ी स्टडी में पता चला कि जो महिलाएं सबसे ज्यादा पॉजिटिव सोच रखती थीं, वे सबसे कम पॉजिटिव सोचने वाली महिलाओं से लगभग 5% ज्यादा जीं। ये छोटा लग सकता है, पर बहुत मायने रखता है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ी स्टडी बताती है कि जो लोग बहुत आशावादी होते हैं, उनके लंबा जीने की संभावना 11 से 15% तक बढ़ जाती है। और जब 90 साल की उम्र तक पहुंचने की बात आती है, तो ये फर्क और भी बड़ा हो जाता है। जिनकी सोच में निराशा है, उनके मुकाबले आशावादी लोगों के 90 साल तक जीने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। इससे साफ है कि नजरिया कितना फर्क डालता है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है? मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सेहत कैसे सुधर सकती है? चलिए मन और शरीर के इस कनेक्शन को समझते हैं और वो 4 तरीके जानते हैं जिनसे आशावाद हमारी सेहत को सीधा सीधा फायदा पहुंचाता है। इसके 4 रास्ते हैं। पहला, अच्छी आदतें। आशावादी लोग एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं और स्मोकिंग से बचते हैं। दूसरा, तनाव से बचाव। उनमें स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिजोल का लेवल कम होता है। तीसरा, दिल की सेहत। एक स्टडी में तो दिल की बीमारी से मौत का खतरा 77% तक कम पाया गया। और चौथा, मजबूत रिश्ते, जो लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि क्या करना है और क्यों करना है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कैसे करें?
एक लंबी जिंदगी के लिए हम अपनी सोच को और ज्यादा पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? अच्छी बात यह है कि आशावादी बनना सीखा जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ आसान तरीके हैं। नेगेटिव ख्यालों को पॉजिटिव तरीके से देखें। हर दिन किसी न किसी चीज के लिए शुक्रगुजार हों। अपने अच्छे भविष्य के बारे में सोचें। छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। बात बहुत सीधी सी है। जैसा कि दलाई लामा हमें याद दिलाते हैं, आशावादी होना चुनें, ये बेहतर महसूस होता है। ये एक सरल लेकिन बहुत गहरी बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये है कि आदतें और सोच ये दो अलग-अलग रास्ते नहीं हैं। ये एक साथ काम करते हैं। एक पॉजिटिव नजरिया ही हमें वो ताकत देता है जिससे हम अच्छी आदतें अपना पाते हैं, और वही आदतें हमें एक लंबा और सेहतमंद जीवन देती हैं। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है। अपनी आदत या अपनी सोच में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है?